एक हफ्ता दिया है उसने मुझे, जैसे उसके बाद तो पता नहीं क्या ही कर लेगा। हाँ, उसे क्या पता कि मैं इस दुनिया की सबसे साबर लड़की हूँ। जल्द पता चलेगा उसे। अल्लाह तुम्हारे काम में आसानी करे। अरे खुश आमदीद। अच्छा बात सुनो, मैं जवेरिया को लेकर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तुम लोग यहाँ पर सब कुछ संभाल लोगे, कोई मसला तो नहीं है? जी संभाल लेंगे। ठीक है, संभाल लेंगे। लाएं ये सब मुझे दे दे। हाँ ये लो ये लो। इंशाल्लाह खैर की खबर लेकर आओगे। इंशाल्लाह। बात सुने, मुझे इसके अलावा कोई खबर नहीं सुननी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। तुम जिस तरह से इस मेज की सफाई कर रही हो, ऐसे मेज साफ नहीं होती। करके दिखाओ। क्या? लेक्चर देना तो बहुत आसान है, काम करो ना। लाओ मैं दिखाता हूँ। हाँ लो। हटो। लो। देखा, ऐसे होती है, इस तरह। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? तुम्हें सब कुछ आता तो है, तो मेरी क्या जरूरत है यहाँ? वैसे भी किचन में बहुत काम पड़ा है, मुझे वो करना है। चलो अच्छे से करना। तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए अपने काम पर। किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं बॉस हूँ यहाँ का, बॉस। मुलाजिम मत समझना मुझे, तुम समझ गई? मैंने फैसला कर लिया है, सबीहा को पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्योंकि कुछ अहम रीजंस हैं। तो मतलब उस औरत ने जो कुछ किया वो सब यूं ही छोड़ दे? ऐसे ही माफ कर देंगे आप उसे? मैंने कहा मैं फैसला कर चुका हूं जेहान। कारबे खानदान से उलझे और हिसाब दिए बगैर ही बचकर निकल जाए, कमाल है। बचेगी नहीं वो। सबीहा का पीछा नहीं छोड़ा मैंने। फिलहाल बस मैं ऐसा जाहिर करूंगा। उसके घर से आदमियों को भी हटा दिया है। रिमजी ने बताया कि वो किसी और के हुक्म पे काम कर रहा था, यानी सबीहा के साथ कोई और भी शराकत में है। एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक दुश्मन। लेकिन वो सामने जरूर आएगा। मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करना चाहता हूं फराद। मुझ पर भरोसा कर सकते हो बारान, क्योंकि मैं भी कारबे हूं। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ हेलो, बोलो। ठीक है, समझ गया। वो गार्ड जिसे हमने जासूसी के शुबे में घर से निकाला था, उनमें से एक अरकान, उसने काफी बड़ी रकम खर्च की है और अपने लिए एक महंगी गाड़ी भी खरीदी है। वैसे भी वो हमारी ज़ेरे निगरानी था। हेलो सलामी, हमारे पुराने आदमियों में से एक है अरकान। उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, जल्दी। फिक्र न करो, मैं खुद वहां जाऊंगा और उसे ढूंढ कर लाऊंगा मैं।
जी बारान साहब। ये शॉल दिलान को दे आओ। जी जरूर। आपको सर्दी ना लग जाए ये बारान साहब ने भेजी है। अगर उनको इतनी ही फिक्र है तो खुद लेकर आ जाते। बारान साहब। सुन लिया है मैंने कुल, शुक्रिया। कहीं सर्दी से बीमार ना हो जाओ। शुक्रिया। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मुझे तकलीफ होगी। तकलीफ देना नहीं चाहती थी मैं। बेहतर है कि मैं अंदर ही चली जाऊं। आखिर वही हुआ जो आप चाहती थी। आपकी माँ को पुलिस के हवाले नहीं कर रहे। जो होना चाहिए था वही हुआ। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो आपकी माँ है? बात सुनो जिहान, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं कर सकते तुम। ऐसा क्यों किया तुमने? हम फैमिली हैं। जिहान को मुझसे शिकवा करने का पूरा हक है। हमें बातें दिल में रखने के बजाय एक दूसरे से कह देनी चाहिए ताकि उन्हें हल कर सकें। वरना ये शिकवे दिल में बढ़ते रहते हैं और फिर किसी गलत वक्त पर सामने आकर हमें और ज्यादा दुख देते हैं। जिहान, भाई से मेरी वजह से नाराज मत होना। वो सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। किससे बचा रहे हैं भाभी? मुझसे? नहीं चाहती कि तुम दोनों के दरमियान कोई तकरार हो। भाभी, तकरार तो नहीं, बस मेरे भाई को अब समझ लेना चाहिए कि मैं बड़ा हो चुका हूं। वो अब भी मुझे एक छोटा बच्चा ही समझते हैं और सुलूक भी वैसा ही करते हैं, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं। जानती हूँ, लेकिन जैसे बच्चे हमेशा अपने माँ बाप की नजर में बच्चे रहते हैं, वैसे ही भाइयों की नजर में भी छोटे रहते हैं। आप ठीक कह रही हैं भाभी। ठीक है, अब उस आदमी के लिए इतना बहुत है। अब उसे मर्सिन रवाना कर दो। यहाँ बहुत वक्त गुजार लिया है उसने। तैयारियां कहां तक पहुंची शाहिद? सब कुछ तैयार है बॉस। बहुत खूब। जंग में शाहिद अक्सर बेकसूर मारे जाते हैं और अक्सर उनकी मौत उन्हीं के हाथों होती है जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। देखते हैं बारान अपने भाई के हाथों होने वाली मौत का शोक कैसे मनाएगा। जिहान से ऐसा बर्ताव क्यों किया?
मेरे भाई से मेरा रिश्ता सिर्फ मेरा मामला है। मेरी माँ से मेरा रिश्ता भी सिर्फ मेरा मामला था, लेकिन उसका फैसला तुमने किया क्योंकि सारे फैसले हमेशा तुम ही करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम सबसे बेहतर जानते हो और किसी की सुनते भी नहीं। मैं अकेला ही नहीं जो किसी की नहीं सुनता। तुम भी अपनी जिद की वजह से जो तुम्हारे दिल में आता है वो कर गुजरने में किसी से कम नहीं हो। क्या ये कबूल करना इतना मुश्किल है कि तुम गलत थे? नहीं, अगर मैं गलत होता तो शायद मान लेता। कुछ कहना चाहते हो? अगर तुम सुनना चाहो तो जरूर कहूंगा। ठीक है, कहो। मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? हाँ, छोड़ दूंगा जब तुम छोड़ दोगी। अब भी फोन नहीं उठा रही। मुझे उससे पूछना है कि वो मुझसे क्या चाहती है। मैं रुकूं या चली जाऊं यहां से? मैं तुमसे कैसे राब्ता करूं दिलान? सबिया साहिबा, बारान काराबी ने जवाहिर के साथ अपना मुआहिदा खत्म कर दिया है। जवाहिर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जरूर उससे इंतकाम लेने की सोचेगा, बारान को नुकसान पहुंचाएगा। फिर आपने बारान को जवाहिर का नाम क्यों नहीं बताया सबिया साहिबा? अगर मैं जवाहिर का नाम बता देती तो बारान उसके खिलाफ जंग छेड़ देता। बारान बहुत बहादुर है और जवाहिर ऐसा बुज़दिल जो पीठ पीछे वार करता है। ये जंग कभी मुंसिफाना ना होती। अगर बात बारान तक पहुंच गई तो वो जवाहिर से जरूर इसका बदला लेना चाहेगा, और अगर बात इतनी बढ़ गई तो बारान और दिलान को नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल मैं खामोश रहूंगी रिवा। उन दोनों को बचाने के लिए जो कुछ मुझसे हो सका करूंगी मैं। जिहान, आओ, बात करनी है। किस बारे में बात करनी है? बारान, अरकान का कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैंने अपने आदमी उसके घर के पास तैनात कर दिए हैं। हर हरकत पर नजर है उनकी। शुक्रिया फराद। कोई बात नहीं। ये अरकान का मामला क्या है भाई? जो जासूस हम ढूंढ रहे थे ना, हमें लगता है कि वो अरकान है। वो हद से ज्यादा ही पैसा खर्च कर रहा है, जो शायद एक गार्ड खर्च नहीं कर सकता। जाहिर है वो कहीं और से पैसा ले रहा है। उसने हाल ही में स्पोर्ट्स कार खरीदी है। मुझे क्यों नहीं बताया गया भाई? उन महाफिजों की तफ्तीश शुरू से मैं कर रहा हूं। नतीजे तक भी मुझे ही पहुंचना चाहिए था। अहम बात यह है कि हम उस बंदे को पकड़ें। तुम या मैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है भाई, मुझे इस मामले में फर्क पड़ता है। मैं कोई बच्चा नहीं हूं। मैं भी अब काम का हिस्सा बनना चाहता हूं, अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे एक ताकतवर काराबे के तौर पर देखा जाए, किसी कोने में बैठे छोटे बच्चे की तरह नहीं। तुम बात को दिल पर ले रहे हो। आओ बैठ के बात करें। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं भाई। अब मेरे पास मजीद कुछ कहने के लिए नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या बात है, शीशे की तरह चमक रहे हैं गिलास। जबरदस्त। ये तो शीशे के ही हैं। हाँ, मैंने भी वही कहा। ये शीशे के गिलास हैं, लोहे के थोड़ी कहा मैंने। अच्छा, इन बातों को छोड़ो। अगर तुम सारा दिन शीशा प्लेट वगैरह चमकाती रहोगी तो सारा वक्त जाया हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? हाँ, क्या बात है? तुमसे वैसे भी तमीज से बात करने की तो कोई उम्मीद नहीं है।
ढंग से ही बात कर रहा था, लेकिन तुमने ही मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आई एम सॉरी। अब अगर माफी तलाफी हो गई हो तो अपने दाएं बाएं भी देख लें। बस तुम्हारी अब तक की काम की सोच क्या है मुझे नहीं मालूम, बल्कि है भी या नहीं मुझे तो इस पर भी शक है। लेकिन इतना बता दूं कि अगर नीयत अच्छी हो तो काम खुद ही आसान हो जाता है। लेकिन शायद तुम्हें तो ये भी समझ नहीं आएगा। सब समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम ही अक्लमंद हो। हेलो जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूं। जी बताइए। जी आप बेफिक्र रहें, वक्त पर हो जाएगा। वैसे कितने लोग हैं? ठीक है, हाँ मैं समझ गया। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन कंपनी से फोन था, 20 अफराद का ग्रुप आ रहा है, जल्दी करो, तैयारी शुरू करो। तुम पागल तो नहीं हो? अगर तुम्हें सब कुछ पहले ही मालूम था तो ये पेन और पेपर क्यों मंगवाया मुझसे? एक बात तो बताओ, क्या तुम्हें हर बात पर बहस करने का शौक है क्या? 20 लोग आ रहे हैं, जल्दी करो जल्दी। हाँ वाकई यार, सब कुछ वक्त पर हो तो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। बस तुमसे एक दरखास्त है। क्या दरख्वास्त है? ये हमारा पहला ग्रुप ऑर्डर है। हाँ तो काम पर ध्यान दो, ठीक है? कोई शिकायत ना हो। समझ गई। चलो फिर जल्दी करो। आपने मुझे बुलाया था बाबा? क्यों ना थोड़ी देर चहलकदमी के लिए चलें? हाँ क्यों नहीं। चलो। देखो बेटी, शादी एक इदारे जैसे होती है। ऐसा इदारा जहां हम खानदान बनना सीखते हैं। हर इदारे की तरह इसमें भी काफी मुश्किलात होती हैं, आजमाइशें होती हैं। तुम दोनों इस इदारे में बिल्कुल नए नए हो बेटी, और चूंकि अभी शुरुआत है इसलिए सीखने को बहुत कुछ बाकी है। सबसे पहली बात, एक दूसरे को अपने दिल का हाल बताना है। अगर ये ना हो तो जिंदगी पहाड़ जैसे मसाइल हर पल तुम्हारे सामने लेकर आती है, लेकिन बातचीत और शेयरिंग के जरिए तुम इस बड़े पहाड़ को रेजा रेजा कर सकते हो। जब मियां बीवी के दरमियान खफगी और खामोशी शुरू हो जाए तो फिर गलतफहमियां भी जन्म लेने लगती हैं, और फिर रेत का एक छोटा सा जर्रा भी बढ़ते बढ़ते आंखों के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो जाता है बेटी। जिंदगी तबाह होकर रह जाती है। ऐसा मत करो। तुम दोनों वो खुशनसीब हो जिन्हें सच्ची मोहब्बत मिली है बेटी। अपनी खुशनसीबी की कदर करो, अपनी मोहब्बत को ठेस न पहुंचने दो, वरना सिर्फ पछतावा रह जाएगा। याद रखो बेटी, मोहब्बत बहुत नाजुक हुआ करती है। मोहब्बत के हर लम्हे को आखिरी समझकर जीना चाहिए, क्योंकि न चाहते हुए भी एक दिन अपनी मोहब्बत को आखिरी बार गले लगाना पड़ता है। बेटी, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है। नाराजी मोलकर इसे गंवाना नहीं चाहिए हमें। बहुत तकलीफ होती है, दिल में बस एक खलिश सी रह जाती है बेटी। और फिर एक दिन आता है जब सब कुछ एक ख्वाब की तरह से लगता है। इंसान सोचता है कि काश वो अपने गुस्से पर काबू रख लेता, रिश्तों का एहतराम बाकी रह जाता, मगर तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होती है।
वक्त वापस नहीं आता। जब कोई पास है तो उसकी कदर करनी चाहिए बेटे, उसका एहसास करना चाहिए। मोहब्बत में इंसान को एक दूसरे के लिए हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है बेटे। मोहब्बत में अपने मफाद को कुर्बान करना पड़ता है। दूसरे के लिए जीना होता है, उसी के लिए मरना होता है, वरना मोहब्बत नहीं रहती बल्कि मफाद बनकर रह जाती है। खुदगर्जी का नमूना। एक दूसरे के जज्बात को समझना पड़ता है, उनकी कदर करनी होती है। यह होती है सच्ची मोहब्बत। ठीक कहा बाबा। दिलान को बचाने की कोशिश करते हुए मैं उसके जज्बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर बैठा। तकलीफ दी उसे। मैं बारान की मुझे बचाने की कोशिश को समझती हूँ। वो मेरा ख्याल रखता है। जो कुछ भी उसने किया मेरे भले के लिए था। मुझे उसकी तरफ से फैसला करने के बजाय दिलान से बात करनी चाहिए थी। उससे पूछना चाहिए था कि आखिर वो क्या चाहती है। उसे सब कुछ बता देना चाहिए था। मदद मांगनी चाहिए थी उससे। मुझे उसकी इस हालत को समझना चाहिए था और उससे कोई जवाब लेने के लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए थी। बाबा, तुम्हारा दिल बेटा ना तो सख्त है ना ही बेरहम, और दिलान का तो बिल्कुल नहीं। तुमने जो कुछ मुझसे कहा है वही जाकर उसे भी कहो। मोहब्बत करने वाले से कुछ नहीं छुपाया जाता, और मोहब्बत तो कभी छुपाई ही नहीं जाती। मोहब्बत में नाराजगी भी, खामोशी भी हमेशा मुख्तसर होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी मुख्तसर है।